एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड अपने आने वाले जो भी पेपर्स हैं उसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आप सबके साथ बात करने वाली हूँ जीए प्रिपरेशन को लेकर। एक्चुअली जीए प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को लेकर नहीं कि कैसे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बहुत लोग का डाउट था मेरे से कि कैसे आपने नोट्स बनाए जीए के लिए, क्या आप नोट से पढ़ती थी कि किस तरह से पढ़ती थी। तो मैं घर आई थी और मुझे अपने जीए के नोट्स की जो भी मेरी डायरी थी मैंने बनाई थी वो मिल गई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि मैंने किस तरह से नोट्स बनाए थे। बट मैं आपको बता दूं, वैसे मैं बहुत ज्यादा नोट्स नहीं बनाती थी जीए के। कभी भी मैं डेली पढ़ के डेली नोट्स नहीं बनाती थी। मैं डेली वीडियो देखती थी जब मैं अच्छे पूरा प्रिपेयर करी थी, मतलब जब मैं जॉब नहीं कर रही थी और मैं सिर्फ प्रिपरेशन ही करती थी तो मेरे पास इनफ टाइम था। तो मैं डेली के डेली वीडियोस देखती थी एंड देन उसके बाद मैं ना पीडीएफ से उसको रिवाइज कर लेती थी। एक टाइम वीडियो देखी, देन उसको पीडीएफ से रिवाइज कर लिया और फिर मंथली का आता था। मैं अड्डा 247 से प्रिपेयर करती थी, जो मेरी डेली वीडियोस रहती थी पीडीएफ रहती थी और मंथली वाली। उसके अलावा मैं कहीं और से क्विजेस वगैरह दे देती थी। मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियो शेयर करी है जीए प्रिपरेशन को लेकर फुल स्ट्रेटेजी। तो अगर किसी को जानना है कि मैंने कैसे करा एग्जैक्टली तो आप वो वीडियो देख लीजिए। बट इसमें मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि मैं कैसे प्रिपेयर करती थी जब मैं प्रिपरेशन में थी। तो मैं सिंपली अपना वीडियो देखी, पीडीएफ से करा, देन मंथली रिवाइज करा। उसके अलावा जब मैं ये जो मैंने नोट्स बनाए थे ये मैंने बनाए थे कोविड टाइम पे। मैं डेली के डेली नोट्स तब भी नहीं बनाती थी। तो कुछ कुछ चीजें जो मुझे लगता था जब मैं लास्ट में पढ़ूंगी तो मुझे थोड़ा सा ईजी हो जाए रिवाइज करने के लिए, मैंने उसको माइंड में रखते हुए ये नोट्स बनाए थे। उस टाइम पे हमारे पास इनफ टाइम भी हो गया था, क्योंकि पहले ऐसा होता था बैक टू बैक पेपर आते थे तो नोट्स बनाते थे फिर छूट जाते थे। बट कोविड टाइम ऐसा था जहां पे इनफ टाइम था, तो मुझे लगा ये बेस्ट टाइम है जहां पे मैं ये नोट्स प्रिपेयर कर पाऊं। और अगर आपको अच्छे लगे जैसे भी प्रिपेयर करें तो आप अपने लिए ट्राई कर सकते हैं। बट स्टिल मैं हमेशा और हर वीडियो में आपसे बोलती हूँ कि हमेशा वो करिए जो आपके लिए बेस्ट है। कई लोग डेली नोट्स बनाते हैं, वो उनके लिए बेस्ट वर्क करते हैं। इसलिए अगर आप नोट्स बना रहे हैं लेकिन रिवाइज जरूर करिए, चाहे आप कैसे भी पढ़ रहे हैं, रिवीजन इज अ मस्ट। और कई लोग के लिए बहुत अलग वे में जीए प्रिपरेशन करना वर्क करता है, तो आप अपने हिसाब से वर्क करिए। आप देख लीजिए आपको कैसे इजी हो रहा है। बर्डन लेके नहीं, अगर आप डेली नोट्स बना रहे हैं लेकिन उसे रिवाइज नहीं कर पा रहे, आप बर्डन ले रहे हैं तो कोई भी फायदा नहीं है। तो जो भी आपके लिए बेस्ट है आप वो वर्क करिए। बाकी मैं आपको एक बार नोट्स दिखा देती हूँ फटाफट से कैसे मैंने बनाए थे, आपको उससे एक रफ आइडिया मिल जाएगा अगर आप ऐसा बनाना चाहते हैं। ऑब्वियसली जो लोग आशीष गौतम सर को देखते होंगे उनको आइडिया होगा इस नोट्स के बारे में, क्योंकि मैंने जब मैं उनकी वीडियो देखती थी तो उन्होंने ये आइडिया दिया था कि आप इस तरह से नोट्स बना सकते हैं। सो बाकी मैं आपको अब दिखा देती हूँ कैसे हैं नोट्स। आई होप आपको विजिबल हो रहा होगा जो भी मैं दिखा रही हूँ। तो जैसे ये है आपका, एक सेकेंड, हाँ, ये आपका एब्रीवेशन रिलेटेड जो भी उस टाइम पे, ऐसे नहीं सारी एब्रीवेशन जो करंट अफेयर्स में चल रही होंगी तो मैंने वो एब्रीवेशन लिखी थी। मैंने ना ऐसे बुकमार्क भी लगा लिया था ताकि मुझे जिस उसमें जाना है, जैसे ये एब्रीवेशन है, उसके बाद बैंक रिलेटेड न्यूज़ होगी तो मैं यहाँ जाती थी बैंक रिलेटेड। तो देखिए मैंने सारी बैंक रिलेटेड, यस बैंक में उसमें क्या चल रहा था, एचडीएफसी बैंक में, आईसीआईसीआई बैंक में, आरबीएल, पेटीएम, जो भी बैंक रिलेटेड न्यूज़ थी सारी इधर रहती थी। ठीक है, देन उसके बाद अगर जैसे इंडेक्सेस हो गए तो यहाँ पे मैंने इंडेक्सेस लिख रहे थे। कौन सा इंडेक्स, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है, इंडिया की रैंक और टॉप कंट्री क्या थी, मैंने ऐसे करके इसमें लिख रखा था। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इंडिया की रैंक एंड देन टॉप किसने किया था, ये मैंने इसमें लिख रखा था पूरा इंडेक्स रिलेटेड। फिर ऐसी मैंने और आगे ये कमिटी हेड है, जो भी कोई कमिटी थी उनके हेड कौन है वो मैंने यहाँ पे लिख रखा था। आईआरडीए ने किस चीज़ की कमिटी सेटअप करी है और उनके हेड कौन है, नीति आयोग ने क्या चीज़ की कमिटी सेटअप करी है और उनके हेड कौन बने हैं, तो ये था। उसके बाद ये है कैपिटल करेंसी, जो भी उस टाइम पे न्यूज़ में चली होती थी करंट अफेयर्स में, वो है ये। देन एक्सरसाइजेस जैसे नेटिव, फ्यूरी, मिलन और ये सब जो भी एक्सरसाइज उसमें हैंड इन हैंड किसके बीच में। और मैंने कोशिश करती थी जो जैसे सपोज ये जापान की 3 एक्सरसाइज है तो मैं एक साथ लिख दूं, ओमान की ये है तो मैं यहाँ पे लिख दूं और मैं यहाँ पे ऐसे करके नोट भी बना ली ताकि मुझे ढूंढने में आसानी रहे। ये मेरी एक्सरसाइजेस थी, क्योंकि क्या होता है कि जैसे जब मैं जिनसे पढ़ती थी वो बोलते थे अगर आप एक भी रिवाइज कर रहे हैं, कई बार अगर आप जब वीकली रिवाइज करते हैं तो आप और चीज़ें भी रिवाइज कर लीजिए, तो उससे हम जब बार बार रिवाइज करते हैं हमें याद करना ईजी हो जाता है। तो मैंने ऐसे नोट्स बनाना शुरू करा था। फिर उस टाइम पे क्योंकि कोविड था तो मैंने कोविड रिलेटेड न्यूज़ भी लिख रखी थी जो भी उस टाइम पे चल रही थी, क्योंकि उस समय। और उसके बाद ये मेरी रेलवे से रिलेटेड न्यूज़ हैं, जो भी रेलवे से रिलेटेड न्यूज़ थी वो मैंने ऐसे नोट कर रखी थी। ये मेरे स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं, जो भी स्पोर्ट्स इवेंट चल रहे थे, कहाँ पे होंगे, फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप क्या होगा वो भी लिख रखा था।
ठीक है, तो आप इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 2022 वाला लिख रखा है, और मैंने यहाँ पे ये भी लिख रखा है कि शिफ्ट हो गया था 2021 से, कोविड की वजह से जो भी रीज़न था, तो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि कब होना था और कब हो गया। ये तो मैंने उसके बाद ये कर दिया है। देन ये स्टेट इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स, ये भी मैंने लिख रखी है सारी। एंड देन उसके बाद मैंने मंथ ना, जैसे डेट होती है तो जनवरी के मंथ में क्या क्या इंपॉर्टेंट डेज होते हैं वो ऐसे लिख लेते ताकि रिवाइज करने के लिए ईजी रहे, मैं कोई भूलूँ तो। फेबररी मैंने पूरा नहीं लिखा होगा उस टाइम पे। देन मार्च मैंने पूरा लिख रखा है। उसके बाद ऐसी अप्रैल, ऐसी मैंने मई लिख रखा था, जून, और ये पूरे मंथ जो भी हैं ऐसे करके मैंने पूरे अपने मंथ्स वाइज पूरे नोट्स बना रखे थे, नवंबर एंड दिसंबर। तो आप ऐसे करके, ताकि मुझे जब भी डेज पढ़ने हो तो मैं सीधे यहाँ हूँ, मैं बार बार सर्च ना करूँ यूट्यूब में। एक बार मैंने वहाँ से देख के अच्छे से पढ़ लिया, और या तो आप PDF भी रख सकते हैं। तो मैंने, ठीक है, मुझे उस टाइम पे टाइम था, कोविड था, तो मैंने ऐसे करके नोट्स बना लिए थे। और जब हम लिखते हैं तो हमें याद भी हो जाता है, मैंने इसलिए भी बनाए थे। उसके बाद मैंने स्टेट वाइज, क्योंकि आशीष गौतम सर जो जब मैं पढ़ती थी तो वो स्टेट वाइज भी न्यूज़ कराते थे, तो मैंने स्टेट वाइज जो न्यूज़ थी उस टाइम पे करंटली चल रही थी वो भी ऐसे लिख रखी थी। तो कभी भी मैं रिवाइज करती थी तो मैं इस न्यूज़ में आ जाती थी। इसके अलावा एक दो न्यूज़ भी मैं, अगर सपोज मैंने उड़ीसा के बारे में पढ़ा, मैंने इतना नहीं भी रिवाइज करा, मेरा मन नहीं भी है इतना रिवाइज करने का, मेरा मन 2 ही न्यूज़ रिवाइज करने का है, मैंने वो 2 न्यूज़ रिवाइज करी, अगले दिन 2 न्यूज़ और रिवाइज करी। तो ऐसा क्या होता है कि बार बार रिविजन होता है, तो याद करना ना, माइंड में चीज़ें बैठ जाती हैं, इसलिए मैंने लिख रखा था। तो जो भी उस समय न्यूज़ में चल रहा होगा, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, पहले मैं CM लिख देती थी यहाँ पे, और उसके बाद बाकी न्यूज़ हो गई। ऐसी मैंने और चीज़ें करी थी। जैसे ये यहाँ पे बजट हुआ था, तो मैंने पूरा बजट अच्छे से लिख रखा था। ये तो स्टेट रिलेटेड है, तो पूरा बजट जो भी था, सर ने जैसा भी बजट पढ़ाया था, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, कितना दिया था, टोटल कितना गया था, किस किस स्कीम के लिए कितना गया था, मैंने पूरा बजट अच्छे से लिख रखा था। उस टाइम पे मुझे ये बजट याद भी हो गया था, अब तो खैर नहीं याद है, बट उस टाइम पे मुझे वो बजट, क्योंकि बार बार सर पढ़ाते भी थे, और जब भी मुझे एक चीज़ रिवाइज करनी थी मैं यहीं पे आती थी, मुझे 10 जगह चीज़ों को देखने के लिए जाना नहीं पड़ता था, तो बहुत ईजी हो गया था। पूरा बजट रिलेटेड है ये। एंड देन तो मैंने उसके बाद इससे रफ वर्क के लिए बना दिया था। देन नोबेल प्राइज़, और जो भी नोबेल प्राइज़ थे मैंने यहाँ पे लिख रखे थे। और यहाँ पे ना जो भी जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इनके कोई भी अगर वो रखे थे, तो मैंने ये भी थोड़ा बहुत नोट कर रखे थे। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। एंड मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ, लेकिन इस वीडियो में भी आपको ज़रूर रिमाइंड करा दूँ कि आप वो करिए जो आपके लिए बेस्ट हो। अगर आपको डेली नोट्स बनाना बेनिफिशियल लग रहा है, आप वो करिए। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आपने ये स्ट्रेटेजी देखी, आपको लगा कि हाँ ये हमारे लिए बेनिफिट करेगा, तो आप वैसे करिए, या फिर एक बार ट्राई कर लीजिए। अगर आपको बेनिफिट देता है, आपको अच्छा लगता है इसे करके, तो आप ऐसे ट्राई करिए। बट अपने लिए जो बेस्ट स्ट्रेटेजी आप खुद बनाइए। आप चीज़ों को, जैसे आप वीडियो देखते हैं, किसी की भी वीडियो देखते हैं, आप वहां से उनसे उनकी स्ट्रेटेजी की चीजें ले सकते हैं, बट देन उन सबको लेकर अपनी एक अलग स्ट्रेटेजी बनाइए। क्योंकि अगर जो आप अपने लिए खुद बनाएंगे ना, बिलीव मी, वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी। आप कहीं से गाइडेंस ले सकते हैं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस होते हैं जो हमने अपने, जब हम प्रिपेयर कर रहे थे, हमें किस वजह से फेलियर्स मिले, किस वजह से वो मिले, तो क्या होता है जब आप उसे देखते हैं तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ ये चीज अगर हम ना करें तो बेटर रहेगा। इसलिए ये वीडियोस होती हैं। उसके अलावा आपको स्ट्रेटेजी अपने हिसाब से बनानी है, अपने लिए बनानी है, क्योंकि हर किसी के लिए अलग स्ट्रेटेजी वर्क करती है, एंड तभी आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे कोई भी आप चीज कर रहे हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।